वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे गणित की, जो 26 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 33 में हमें। राशियों की तुलना, ये पिछली वर्कशीट में भी हमने टॉपिक पढ़ा था, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रतिशत से अनुपात, जब कोई भाग अनुपात के रूप में दिया जाता है और हम उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं, कैसे करेंगे? प्रतिशत से अनुपात नहीं, ये अनुपात से प्रतिशत में जाएंगे हम। आपको अनुपात दिया होगा, आप उस अनुपात से परसेंटेज प्रतिशत में निकालेंगे। ये यहाँ लिखा हुआ, इधर उल्टा लिख दिया है। हम अनुपात हमें दिया हुआ होगा, उससे हम प्रतिशत निकालेंगे। जैसे यदि 15 मिठाइयों में से मोनू को 3 मिठाइयाँ और सोनू को 12 मिठाइयाँ बांटना हो तो प्रत्येक को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? आपको टोटल मिठाइयाँ दे दी 15, 15 में से मोनू को तो देनी है 3 और सोनू को देनी है 12, तो किसको कितना परसेंटेज मिला, कितना प्रतिशत मिला? मोनू को कितना प्रतिशत मिला और सोनू को कितना प्रतिशत मिला, आपको वो बताना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? पहले तो हम देख लेंगे किसको कितना अनुपात मिल रहा है। ये अनुपात कैसे निकालते हैं? मोनू का जैसे हम निकालेंगे, मोनू को हम दे रहे हैं, वो ऊपर लिखेंगे कितनी दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 3। नीचे बटे में लिखेंगे टोटल, जितनी आपको कुल दी होंगी, कुल दी हुई हैं 15 मिठाइयाँ, तो 3/15 इतना अनुपात मिल रहा है मोनू को। अब हमें बताना है वो प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बताना हो मल्टीप्लाई कर किससे कर देंगे हम? गुणा 100% से, 100% से। तो ये अब जब आप काटोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 नीचे आया, फिर 5 से 100 कट गया, 5 20 है ना, 5 एकम 5 20, जाओ ऊपर आपका बच गया 20%। मोनू को कितना प्राप्त हुआ? 20%। अब ऐसे ही सोनू का निकालेंगे। सोनू को हम पहले अनुपात देख लेते हैं कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, बटे में लिखेंगे 15, जो मिल रहा है बटे में जो कुल दिया हुआ है 12/15 हो गया अनुपात। और फिर गुणा किससे करेंगे हम? 100% से, क्योंकि प्रतिशत पूछा हुआ है ना कितना मिलेगा, 100% से, तो वो आपका आ गया 80। जब ये आप आपस में काट दोगे, सॉल्व करोगे, आपका 80 आ जाएगा। मोनू को मिल रहा है 15 में से 15 का 20% और सोनू को मिल रहा है 15 का 80%। 15 का 20% होगा 3, 15 का 80% होगा 12। ये हमने यहाँ अनुपात से हमने प्रतिशत में बदल दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिशत के अनुसार वृद्धि या कमी। अब कोई आपको दे रखा हो कि ये चीज़ इतनी थी, आगे बढ़ के इतनी होगी, या इतनी थी, घट के इतनी होगी, तो बताओ कितने प्रतिशत कमी आई या कितने प्रतिशत उसमें मुनाफा बढ़ा है, कितना प्रतिशत घटा है या बढ़ा है। आपको एक पहले की कंडीशन दे रखी हो और एक बाद की दे रखी हो, तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई। 10 सालों में कितनी कम होगी? पहले 150 लाख थी, 150 लाख से घट के हो गई है 10 लाख। बताओ कितने कमी का प्रतिशत क्या है, आपको बताना है कितने परसेंटेज कमी हुई है। 150 लाख से 100 लाख होगी। अगर सीधा बताना हो कितने की कमी हुई तो 150 में से 100 गए, हम कहेंगे 50 लाख की कमी होगी। लेकिन हमें सिर्फ 50 लाख की कमी नहीं बताना, हमें बताना है कमी का प्रतिशत निकालना है उसका। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये आपको नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ऊपर लिखते हैं राशि में कितना परिवर्तन हुआ, कितना कम हुई या ज़्यादा हुई, वो डिफरेंस लिखना है ऊपर। नीचे लिखोगे आप मूल राशि, जो शुरुआत में उसकी कितनी थी, वो गुणा में 100%। ये आपका हो गया फॉर्मूला, कितने कमी आई, कितने प्रतिशत कमी आई। ऐसे ही अगर बढ़ा होता, कमी की बजाय बढ़ा होता, यहाँ 150 लाख होता और फिर बाद में 200 लाख हो गया होता, तो भी यही फॉर्मूला रहता। ऊपर लिखते आप कितना परिवर्तन हुआ और नीचे लिखते मूल राशि गुणा में 100%। फिर यहाँ हम कमी की बजाय उसमें कितना वृद्धि हुई वो लिखते। अब कमी हो रही है क्योंकि ये घट रहा है तो कमी हो रही है, जब बढ़ रहा होता तो हम लिखते वृद्धि हो रही है, और फॉर्मूला यही रहता। ऊपर लिखोगे कितनी चेंज हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस, और नीचे जो शुरुआत में थी, शुरुआत में 150 लाख थी, 150 गुना में 100%। तो आपका ये
परसेंटेज में, प्रतिशत में आंसर आ गया 33 सही, 1/3%। अब नीचे लिखा हुआ है खरीदना बेचना। खरीदना बेचना, ये आपको पता होगा कि फैक्ट्री में कोई भी माल बनता है, फैक्ट्री से उसे दुकानदार खरीदते हैं, फिर दुकानदार उसे आगे बेच देते हैं ग्राहकों को। अब दुकानदार जितने का खरीद के लाया होगा उतने का तो बेचेगा नहीं, वो कुछ मुनाफा जोड़ेगा अपना, कुछ कमाएगा उसमें, या तो डिस्काउंट देगा तो कम में भी बेच सकता है। वो अब हम आगे देख लेते हैं उसको मुनाफा कब होता है और कब उसको नुकसान होता है। दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। जितने की दुकानदार खरीद रहा होता है उसको तो हम बोलेंगे क्रय मूल्य, सीपी, कोस्ट प्राइस। सीपी कोस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। और दुकानदार जिस कीमत पर सामान बेचता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आपको ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रहेगी? एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जितने की वो बेच रहा है। अगर ज़्यादा की बेच रहा है, कम की खरीद रहा है, ये इधर की और एरो है ना, मतलब उसने बेची ज़्यादा की, खरीदी कम की थी, ज़्यादा की बेच दी, तो उसको लाभ होगा। कितना लाभ हुआ? जितने की बेच रहा है घटा में जितना खरीदा था, मतलब विक्रय मूल्य घटा में उसका क्रय मूल्य। अगर जितने की खरीद रहा है उतने की ही बेच रहा है, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं, तो ना तो उसको लाभ होगा ना हानि होगा। जितने की लाया था उतने की आगे बेच रहा है। अब अगर वो ज़्यादा की खरीद रहा है और बेच कम की रहा है, देखो ये इधर की ओर एरो है ना, मतलब खरीदा ज़्यादा में, क्रय मूल्य उसका ज़्यादा है और बेच दिया कम में। 10 की चीज़ ला के 5 रुपये में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है ना। वो हानि कैसे निकलेगी? जितने की खरीद के लाया था घटा में जितने की वो बेच रहा है। लाभ एसपी माइनस सीपी, हानि सीपी माइनस एसपी। एसपी क्या है? हमारा विक्रय मूल्य, जितने की वो बेच रहा है, और सीपी हमारा क्या है? क्रय मूल्य, जितने की वो खरीद रहा है। अब ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 रुपये में खरीदा हुआ फूलदान 108 रुपये में बेचा जाता है। खरीदा कितने का? 120 का, और बेच दिया उसने कम रुपए में। ज़्यादा का खरीद के और कम रुपए में बेच आया, ऑब्वियसली नुकसान कराया अपना, हानि कराया। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? और कितने की हानि करके आया आपको वो भी बताना होगा। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे। आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 120 रुपये, ये दिया हुआ है ना क्रय मूल्य, मतलब खरीदा कितने में। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 108 रुपये, इतने का बेचा उसने, मतलब क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है, विक्रय मूल्य से उसको हानि हुई। हानि कितने की हुई? सीपी माइनस एसपी, 120 घटा 108 जो कि बना 12 रुपये। 12 रुपये की उसको हानि हुई। क्वेश्चन में आपको बताना भी है हानि हुई है या लाभ हुई है। हानि हुई है कितने रुपए की हुई है? 12 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 540 रुपये में बेची गई एक खिलौना कार 450 रुपये में खरीदी गई। 450 रुपये में खरीदी, खरीदी मतलब क्रय मूल्य, बेची 540 की। देखो 540 की उसने बेची, खरीदी थी 450 रुपये की, ज़्यादा में बेच दिया, 450 की खरीद के और 540 में बेच दिया, मतलब लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ? 540 घटा में 450, मतलब 90 रुपये का उसको लाभ हो गया। अगले क्वेश्चन में 1000 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल 1000 रुपये में बेची जाती है। जितने की खरीदी उतने की बेच दी, जितने की खरीदी उतने की बेच दी, ना उसको लाभ होगा ना हानि होगी। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बराबर, मतलब ना कोई हानि ना कोई लाभ। अब प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि, परसेंटेज के रूप में अगर दे रखा हो, यहाँ तो सीधा आपको लाभ कितने रुपए का हुआ, हानि कितने रुपए की हुई, इस फॉर्मूले से तो वही निकालोगे। लेकिन अगर आपको लाभ रुपए में ना दे के प्रतिशत में दे रखा हो और हानि भी प्रतिशत में दे रखा हो, तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। लाभ या हानि की गणना प्रतिशत में भी की जा सकती है। लाभ और हानि दोनों सीपी पर निर्भर करते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य पर निर्भर करते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर निर्भर करते हैं। ये हम नीचे इन फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो हर जगह सीपी यूज़ करेंगे। जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो वो दोनों सीपी पे ही डिपेंड करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पे नीचे आपको 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे मिलता हुआ, एक क्वेश्चन इससे मिलता हुआ। बस कभी क्रय मूल्य पूछ लेगा, कभी विक्रय मूल्य पूछ लेगा,
कभी लाभ प्रतिशत पूछ लेगा, कभी हानि प्रतिशत। जो यहाँ पूछा होगा उसका अपोजिट नीचे पूछ लेगा, जो यहाँ पूछा होगा उसका अपोजिट नीचे पूछ लेगा। क्वेश्चन फर्स्ट में है, एक वस्तु की कीमत 50 रुपये है, इसे 12% के नुकसान के साथ बेचा गया था, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कितने की पड़ रही है वो क्रय मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये। अब यहाँ नुकसान हो रहा है उसको 12% का, 12% का मतलब हानि प्रतिशत दिया हुआ है 12 रुपये नहीं दे रखा कि हानि 12 रुपये की हो रही है, तब तो सीधा विक्रय मूल्य बता देते हम लोग कि इतने, इस फॉर्मूला से बता देते कि भाई ये आपको दिया हुआ है 50 रुपये, ये आपको बताना है और हानि आपको दिया हुआ है 12 रुपये। लेकिन यहाँ 12 रुपये ना दे के हमें 12% नुकसान बोला हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है। अब इस हानि प्रतिशत से हम पहले हानि निकालेंगे कितने की हुई है, और वो फिर यहाँ इस फॉर्मूला में रख देंगे। कैसे निकालते हैं, हानि जो होती है आपकी, वो हमें हानि निकालनी है ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें हानि चाहिए। हानि आपकी होगी क्या, 12% ऑफ CP। ये यहाँ लिखा होता है ना, चाहे हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत हो, दोनों CP पे निर्भर करेंगे। तो हानि आपकी बराबर है 12% ऑफ CP। 12% मतलब 12/100 गुना में CP कितना दिया हुआ आपको, ऑफ का मतलब गुना होता है, 12/100 गुना में CP दिया हुआ है 50। ये आपकी वैल्यू आ गई 6, मतलब हानि हो रही है 6 की, तो यहाँ आप 6 लिख दोगे, यहाँ 50 लिख दोगे, आपका SP कितना आ जाएगा, SP = CP माइनस हानि। ये CP उधर गया, SP उधर गया, हानि इधर आया, तो CP माइनस हानि आपका फॉर्मूला बना। 50 - 6 44 रुपीज़ की आपकी क्या होगी, उसकी विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही ने 9,000 रुपये में एक टीवी खरीदा, क्रय मूल्य दिया हुआ है 9,000, 2 साल बाद 6,000 में बेच दिया, ये बेच दिया। अब बताओ लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। देखो 9,000 का खरीद के 6,000 का बेच दिया, नुकसान हो रहा है। 9,000 में से 6,000 गए, सीधा कितने का नुकसान हो गया, 3,000 रुपये की हानि होगी। लेकिन हमें हानि नहीं बतानी, हमें बताना है हानि प्रतिशत। चाहे लाभ होता तो लाभ प्रतिशत बताना था, अब हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत क्या होगा, फॉर्मूला हानि, जैसे यहाँ था हानि बराबर 12% ऑफ CP, वही वाली बात अब घुमा के लिखी हुई है। अब की बार हमें हानि प्रतिशत = हानि बटे CP × 100%। हानि हमने निकाल दिया 3,000, CP हमें दिया हुआ है 9,000 गुना में 100% आपकी हानि प्रतिशत की ये वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ लाभ प्रतिशत पूछ आ रहा होता क्वेश्चन में, अगर वो ज़्यादा की बेच रहा होता तब हमारा लाभ प्रतिशत आता, वो भी फॉर्मूला यही रहता। यही का मतलब यहाँ हानि की जगह बस लाभ आ जाता। लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे CP × 100%, बटे में CP ही रहेगा आपका। ये यहाँ ये लाइन का मतलब जो मैंने बोला था आपको याद रखना है, लाभ और हानि दोनों CP पर निर्भर करते हैं। यहाँ बटे में CP ही रहेगा, SP मत करना, जितने में खरीद रहा है नीचे वही रहेगा, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 5% के लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया था, इसका क्रय मूल्य क्या था। बिल्कुल एज इट इज़ यही वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्रय मूल्य दिया हुआ था और नुकसान का प्रतिशत दिया हुआ था, विक्रय मूल्य पूछा हुआ था। अब की बार हमें लाभ उल्टा हो रहा है और आपको क्रय मूल्य पूछा हुआ है। फॉर्मूला वही रहेगा, चीज़ें वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको SP दिया हुआ है 540, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 5%। फॉर्मूला लाभ का क्या होता है, SP - CP। SP हमें पता है, हमें CP निकालना है, पर हमें प्रॉफिट भी नहीं पता। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज से पहले आप प्रॉफिट निकाल लोगे और फिर उसको उस फॉर्मूले में रखोगे, इस वाले फॉर्मूले में। देखो मैंने इसमें हमें निकालना है ना, ये वाला CP निकालना है। SP हमें दिया हुआ है, SP, ये CP अगर मैं उस साइड ले जाऊं तो SP = प्रॉफिट प्लस CP। इसी वाली बात को दोबारा लिखा है कि SP हम = ये CP उधर लेगी, प्रॉफिट प्लस CP। प्रॉफिट को आप लाभ लिख देना। प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा आपका, 5% ऑफ CP। कैसे हुआ ये, यहाँ बताया था आपको। लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत में यही रिलेशन होता है, वो CP पे ही डिपेंड करता है। तो लाभ आपका दिया हुआ है 5%, और 5% किसका होगा, ये हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज CP की ही होती है, तो ये 5% CP का ही होगा। अब ये हमें प्रॉफिट पता चल गया। इस वाली इक्वेशन में जो यहाँ थी, इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू रखोगे। SP कितना है 540, यहाँ SP की जगह लिख दिया 540। प्रॉफिट
ये 5% मत लिखना, प्रॉफिट लिखना होता है। प्रॉफिट निकाला हमने कितना, 5% ऑफ सीपी, तो प्रॉफिट की जगह लिखोगे 5% ऑफ सीपी प्लस सीपी प्लस सीपी। अब मैं इस सीपी को अगर कॉमन ले लूँ, 5% को 5/100 लिख दिया, ऑफ को हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, सीपी प्लस सीपी। सीपी को मैंने कॉमन ले दिया तो यहाँ बचा 5/100 और यहाँ बचा जमा में 1 और ये सीपी बाहर आ गया। अब इसको मैं काट दूंगी, 5 एकम 5 20 जा, 1/20 बना सीपी और सीपी को सॉल्व किया, आपका आया 514 पॉइंट, बीच में बिंदी लगी हुई है ये 0.29, यहाँ ध्यान रखना ये 514 रुपये पॉइंट कुछ पैसे बनेंगे आपके। 540 की बेच रहा है, खरीदी जबकि उसने 514 रुपये कुछ की थी, 514 बोल लो 515 बोल लो, मतलब 514 पॉइंट कुछ पैसे की खरीदी थी और बेची ज़्यादा की, मतलब उसको प्रॉफिट ही हो रहा था। हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, एक दुकानदार ने 375 रुपये में कुर्सी खरीदी और उसे 400 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब ये भी ऐसे ही करेंगे, आपको सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। सीपी कितने की खरीदी, इतने की, बेची कितने की, इतने की, सीधा दिख रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी माइनस सीपी मतलब 400 घटा में ये आ गया 25 का उसको लाभ हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ पूछा होता तो सीधा 25 बता देते, 25 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, पर लाभ प्रतिशत पूछा है तो वही, जैसे यहाँ ये जो क्वेश्चन किया था इसमें हमने लाभ प्रतिशत की जगह हानि प्रतिशत निकाला था और मैंने वहाँ बताया था हानि प्रतिशत जब निकाल रहे थे, यहाँ हानि बटे में नीचे जो सीपी ही रहेगा, क्योंकि हानि प्रतिशत हो या चाहे लाभ प्रतिशत हो, दोनों सीपी पे डिपेंड करते हैं। तो लाभ प्रतिशत आपका ऊपर लिखोगे लाभ, बटे में नीचे लिखोगे कितने का आपने खरीदा है वो, गुना में 100%। अगर यहाँ हानि हो रही होती तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू, यहाँ हानि लिखते ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहता इंटू 100%, यही रहता। ये मैंने हिंदी में लिख के दिखा रखा है, प्रॉफिट को लाभ लिखते हैं, आप ये प्रॉफिट मत लिखना, सीधा लाभ बटे सीपी इंटू 100%। 25 आपका लाभ यहाँ से आपने निकाल लिया, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी से 25 बटे सीपी कितना दिया हुआ था 375 गुना में 100%। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6 सही 2/3%, ये आपका आया लाभ प्रतिशत। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.